सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज मैं आपको आपकी संस्कृत वल्लरी भाग 2 के 5वें पाठ का अध्ययन कराऊंगी। पाठ का नाम है मूर्खः राजकुमारः। मूर्खः राजकुमारः जो आपका पद है यह बहुवचन का है, यानी बहुत सारे मूर्ख राजकुमार। इसमें लंग लकार से प्रयोग, लंग लकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे पहले जो आपने अपने 4 पाठ पढ़े हैं वह आपके लंग लकार के रूप में ही बताए गए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ चुके हो। लंग लकार यानी भूतकाल के जो आपके शब्द हैं उनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस पाठ में जो आपके कठिन शब्द हैं उनका मैं विशेष रूप से अर्थ बताऊंगी, वरना सामान्य अर्थ मैं आपका वाक्य अनुसार करते हुए चलूंगी। गंगायाः तटे पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम आसीत्। गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। तत्र सुदर्शनः नाम एकः नरपः आसीत्। तत्र तत्र माने वहां, ये आपका अव्यय पद है। सुदर्शन नाम का एक राजा था। प्रजा पालने अति कुशलः सः सनेन प्रजा अपालयत्। प्रजा पालने अति कुशला यानी प्रजा के पालन करने में वह बहुत कुशल था और वह प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसका जो पालन करता था वह प्रेम के साथ करता था। तस्य नरपस्य चत्वारः पुत्राः आसन। उस राजा के चत्वारः यानी 4 पुत्र आसन माने थे। उस राजा के 4 पुत्र थे। ते सर्वे अशिक्षिताः आसन। वह सभी अशिक्षित यानी अज्ञानी थे। एतस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। इस कारण से वह राजा बहुत चिंतित रहता था। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हिंदी देख लेते हैं कि गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। वहां पर सुदर्शन नाम का राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अति कुशलता और प्रेम के साथ करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। वह सभी अज्ञानी या अशिक्षित थे, यानी कि जिनके पास ज्ञान ना हो। इस कारण से वह राजा बहुत ही चिंतित रहता था। किम करोमि, क्या करूं? कथम एतान मम विद्या विहीनान पुत्रान सर्वगुण संपन्नान करोमि। कथम कैसे, एतान मम विद्या विहीनान पुत्रान यानी मेरे इन विद्या से रहित पुत्रों को सर्वगुण संपन्नान करोमि, सभी गुणों से मैं संपन्न करूं। मैं ऐसा क्या करूं कि ये मेरे जो पुत्र हैं ये सभी गुणों से संपन्न हो जाएं। वारम वारम एवं चिंतयत् सः अग्रिमे दिवसे राजसभायाम आगत्य अघोषयत्। बार बार यह सोचकर ही वह अगले दिन राजसभा में आया और उसने घोषणा की। अस्ति कश्चित् विद्वान पंडितः यह मम मूर्ख पुत्रान नीति निपुणान कर्तुम समर्था भवेत्। अस्ति, अस्ति माने है, कश्चित् विद्वानः कोई विद्वान पंडित, यह माने जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति में निपुण करने में समर्थ हो। अहम तस्मै महापंडिताय प्रभूतम धनम पुरस्कार रूपेण दास्यामि। मैं उसके लिए महापंडित की विभूति यानी कि उसको अपने राज्य का महापंडित घोषित करूंगा और पुरस्कार के रूप में बहुत सारा धन भी दूंगा। इसमें बताया गया है कि जब राजा के जो पुत्र थे वह मूर्ख थे, जो अशिक्षित होता है जिसको कोई ज्ञान नहीं होता वह मूर्ख की ही श्रेणी में जाता है, या हम उसको मूर्ख ही कहते हैं। वह क्या सोचता है कि मैं क्या करूं कि मैं अपने विद्या से रहित पुत्रों को सभी गुणों में संपन्न कर सकूं। बार बार ऐसा सोचकर वह अगले दिन राजसभा में आता है और घोषणा करता है कि यदि कोई भी विद्वान पंडित मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति में निपुण कर सकता है तो मैं उसे महापंडित की उपाधि दूंगा और पुरस्कार में धन भी दूंगा। एतत् आकर्ण्य विष्णु शर्मा पंडितः किंचित विचार्यं नरपम सुदर्शनम उत्साहपूर्वकम आवदत्। इस प्रकार सुनकर विष्णु शर्मा एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, विष्णु शर्मा पंडित, उन्होंने कुछ विचार करके राजा सुदर्शन से उत्साहपूर्वक कहा, महाराज
अहम एतान राजकुमारान नीति शास्त्रेषु निपुणान कर्तुम समर्था अस्मि। हे महाराज, मैं इन सभी राजकुमारों को नीति शास्त्र में निपुण करने में समर्थ हूँ। ते मया सह आगच्छन्तु, वह सभी मेरे साथ आए। मम गृहे निवसन्तु, मेरे घर में रहें। मत च नीति शास्त्राणाम विद्याम वदन्तु। और जो यहाँ पर चा आपका अव्यय पद है, इसको हम शब्द के बाद लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन हमेशा पहले प्रयोग करते हैं। और मुझसे नीति शास्त्र की विद्या का जो ज्ञान है वह प्राप्त करें। मैं उनको नीति शास्त्र की विद्या को बताऊंगा, क्योंकि राजा ने अपनी सभा में घोषणा की थी कि कोई पंडित है या कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति निपुण बना सके, तो मैं उसको महापंडित की उपाधि और धन दूंगा। तो ये सब सुनकर विष्णु शर्मा आते हैं महाराज के पास उत्साह से, और वो कहते हैं कि हे राजन या हे महाराज, मैं आपके राजकुमारों को नीति में निपुण करने में समर्थ हूँ। वह सभी मेरे साथ मेरे घर पर ही रहेंगे और मेरे द्वारा यानी जो मुझसे वह नीति शास्त्र की विद्या प्राप्त करेंगे। ततः ते राजकुमाराः विद्यालाभाय विष्णु शर्मा पंडितेन सह आगच्छन्। ततः यानी वहां से, वे अपने महल से, ते माने वह सभी राजकुमार विद्या प्राप्त करने के लिए वहां महल से विष्णु शर्मा के साथ आ जाते हैं। विष्णु शर्मा पंडितः पशु पक्षिणाम कथा भी तेषाम राजपुत्राणाम मनोरंजनम कुर्वन् सरलतया तेभ्य नीति शास्त्र ज्ञानम अपि आशिक्षयत्। विष्णु शर्मा पंडित पशु पक्षियों की कथाओं के द्वारा उन सभी राजपुत्रों का मनोरंजन करते हुए सरल भाषा में, जैसे आजकल की विद्या क्या हो रही है कि आपको सामान्य भाषा से सिखाया जाता है, आपके आसपास के उदाहरण देकर समझाया जाता है। उस समय पशु पक्षियों के माध्यम से आपकी बहुत सारी किताबों में पशु पक्षियों की स्टोरी, कहानी दी गई है, उनके माध्यम से आपको ज्ञान प्रदान किया जाता है। जो आपकी पशु पक्षियों की कहानी है वह पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक से ही ली जाती है। इसमें बताया गया है कि विष्णु शर्मा पंडित ने पशु पक्षियों की कथाओं के द्वारा ही बहुत सरलता से उन सभी राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। कालेन ते मूर्खः राजकुमारः प्रज्ञा शास्त्रेषु च परम निपुणः अभवन्। समय के साथ वे सभी मूर्ख राजकुमार सभी शास्त्रों को जानकर उनमें निपुण हो गए। राजा सुदर्शनः सुशिक्षितान् स्वपुत्रान् दृष्ट्वा संतुष्टः अभवत्। राजा जो सुदर्शन थे वह अपने पुत्रों को शिक्षित हुआ देखकर संतुष्टि का अनुभव उन्होंने किया, यानी वे संतुष्ट हो गए। नरपाः विष्णु शर्मा पंडिताय विलुपम धनराशि पुरस्कार रूपेण आयच्छत। उन्होंने यानी जो सुदर्शन राजा थे उन्होंने विष्णु शर्मा पंडित को विपुलम यानी बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि पुरस्कार के रूप में दी। पुरस्कारम प्राप्य विष्णु शर्मा अति आनंदितः अभवत्। पुरस्कार को प्राप्त करके विष्णु शर्मा बहुत ही खुश हुए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार ध्यान से सुनेंगे और अपने शब्दों को देखेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस पाठ का अभ्यास कार्य अगले वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।